गुड़िया को तो ये कहकर आई हूँ कि राशन लेने जा रही हूँ, पर उसे क्या पता कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मेम साहब भी कितनी बार मदद कर चुके हैं, बार बार उन्हें परेशान करना भी ठीक नहीं लगता। अब मैं क्या करूँ? एक काम करती हूँ, आज दुकानदार से उधार ले लेती हूँ। हाँ, सुनिए। हाँ बोलिए। वो मुझे ना 2 किलो आटा चाहिए था, पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगी। क्या मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल के रखी है जो मैं आपको उधार दे दूं? पर नहीं नहीं, जाओ यहाँ से, न जाने कहां कहां से मुंह उठा के आ जाते हैं। अब मैं क्या करूं? अब मैं गुड़िया को क्या जवाब दूंगी? माँ, क्या हुआ? आप तो आटा लेने गए थे ना, तो लाई क्यों नहीं? अरे बेटा, वो दुकान बंद थी और काम पे भी जाना था ना, इसलिए मैं जल्दी आ गई। अरे बेटा, हम ना एक काम करते हैं, हम मेम साहब के वहीं खा लेंगे। सच्ची माँ? हाँ बेटा, अब चल वरना में देरी हो जाएगी। ठीक है माँ। अरे वाह, आज तो गुड़िया भी साथ आई है। हाँ मेम साहब। अच्छा ठीक है, आ जाओ। चल बेटा। रिद्धि दीदी। क्या है? दीदी, वो मुझे भूख लगी है, तो मुझे भी कुछ खाने का दो ना। भूख लगी है तो अपनी माँ से बोलना, मुझे क्या कह रही है? मेरा घर का होटल थोड़ी है तो तुम जैसे को भूख लगे और खाना मिल जाए। अपने घर खाकर आती खाना, यहाँ क्यों भिखारी की तरह मांग रही है? अब जाना, यहाँ क्यों खड़ी है? भुक्कड़ गएगी, जब देखो तब मांगती रहती है। अरे गुड़िया, क्या हुआ बेटा? तू इतनी उदास क्यों है? कुछ नहीं आंटी। इससे क्या हुआ? कहीं रिद्धि ने इसे कुछ कहा तो नहीं? रिद्धि बेटा। हाँ मम्मा। बेटा, अभी गुड़िया आपके रूम में से इतनी उदास होकर निकली, आपने उससे कुछ कहा क्या? हाँ मम्मा, देखो ना, यहाँ आकर खाना मांग रही थी। खुद के घर से खाकर नहीं आ सकती है? तो बेटा आप मुझे कहते, मैं उससे खाना खिला देती। क्यों मम्मा, हम क्यों खिलाए इसे खाना? अगर एक बार खाना खिला दिया तो बार बार मांगेगी। मम्मा, ये गरीब लोग होते ही ऐसे हैं। हाँ बेटा, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ मम्मा। रिद्धि को रोटी की अहमियत पता नहीं है, मुझे रिद्धि को सबक सिखाना ही होगा। रिद्धि बेटा। हाँ मम्मा। चलो बेटा, खाना खा लो। मम्मा, अभी इतना जल्दी? अभी तो मैंने नाश्ता किया। नहीं मम्मा, मुझे नहीं खाना। अच्छा ठीक है। अरे, इसमें देखते देखते तो मैं थक गई और मुझे भूख भी लग रही है। अब एक काम करती हूँ, कुछ खा लेती हूँ। हाँ। अरे, खाना तो है ही नहीं। खाना कहाँ गया? मम्मा, मम्मा। हाँ बेटा, क्या हुआ? मम्मा, खाना कहाँ है? खाना तो मैंने फेंक दिया। पर क्यों? अरे आप ही ने तो कहा था कि आपको भूख नहीं है, आपको खाना नहीं खाना, तो मैंने खाना फेंक दिया। पर मम्मा, अब मुझे भूख लगी है, अब मैं क्या खाऊं? अरे हाँ, आप एक काम करो, अभी आप भूखे रह लो, आप डायरेक्ट रात को ही खाना खा लेना, ये सही रहेगा। क्या? अब रिद्धि को पता चलेगा कि भूखा रहना क्या होता है। अब मैं क्या करूं? मम्मा ने तो खाना भी फेंक दिया। मुझे बहुत भूख लगी है, रात तक तो मैं नहीं रुक सकती। अब मैं क्या करूं? रिद्धि बेटा, क्या हुआ? मम्मा, आपको पता था ना कि मेरा खाना खाना बाकी है, फिर आपने खाना क्यों फेंका?
आपको भी पता था ना कि गुड़िया भूखी है, उसने आपसे खाना मांगा तो आपने उसे खाना क्यों नहीं खिलाया? जब आप भूखे रहे तो आपको भूख की कीमत समझ आई ना। तो गुड़िया भी भूखी थी, उसे भी वैसी ही भूख लगी थी जैसी अभी आपको लगी है। जिस तरह आपने गुड़िया के साथ किया, कल को कोई आपके साथ ऐसा करेगा तो आपको कैसा लगेगा? वो मुझे भूख लगी है तो मुझे भी कुछ खाने का दो ना। भूख लगी है तो अपनी माँ से बोलना, मुझे क्या कह रही है? पक्का आज इसे कुछ चाहिए होगा तभी ये घर आई है। हम क्यों खिलाए इसे खाना? अपने घर खाकर आती खाना, यहाँ क्यों भिखारी की तरह मांग रही है? एक भूखा और मजबूर इंसान ही रोटी की सही कीमत को समझ सकता है। जिसे ये आसानी से मिल जाती है ना, उसे इसकी कद्र बिल्कुल नहीं होती। सुमित्रा और गुड़िया की मजबूरी है इसलिए वो हमारे यहाँ काम करते हैं। अगर इनके भी हमारे जितना अच्छा होता तो क्या ये हमारे यहाँ काम करते? क्या गुड़िया तुमसे खाना मांगती? मम्मा आई एम सॉरी, मुझे गुड़िया के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, लेकिन आपको माफी मुझसे नहीं गुड़िया से मांगनी चाहिए। हाँ मम्मा। बेटा सारा काम होते ही हम चलते हैं। पर माँ मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ बेटा। गुड़िया गुड़िया आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं रिद्धि दीदी। नहीं गुड़िया, तुम्हें भूख लगी थी और मैंने तुम्हें खाना देने के बजाय डांट दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो ठीक है, आज तुम खाना खाकर ही घर जाओगी। हाँ, मैं जल्दी ही तुम दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। और सुमित्रा, तुम मुझे बता नहीं सकती थी कि तुम्हारे घर राशन नहीं है? आज सुबह जब मैं काम से बाहर जा रही थी तब मैंने देखा कि दुकानदार तुम्हें राशन देने से मना कर रहा था और तुम वहां से उदास होकर चली गई। तब मुझे पता चला कि तुम्हारे घर राशन नहीं है। क्या तुम मुझे बता नहीं सकती थी? मेम साहब, वो आप हर बार ही मदद करते हो, इसलिए कुछ नहीं। तुम्हें जो भी चाहिए तुम जाते वक्त यहाँ से लेकर जाना, समझी? जी मेम साहब।